Hello everyone, this side Tarushi Sharma. Today I am here with a new topic that is Henry's Law. आज का हमारा टॉपिक है Henry's Law. सबसे पहले हम ये समझते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होता है, मतलब सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं तो हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जब भी हम एक सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो हमारे पास सॉल्यूट होता है एंड सॉल्वेंट रहता है। सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन द माइनर क्वांटिटी एंड सॉल्वेंट दैट इज प्रेजेंट इन द मेजर क्वांटिटी। ठीक है, माइनर क्वांटिटी में हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट रहता है, मेजर क्वांटिटी में सॉल्वेंट रहता है। हैंरीज ने क्या बताया था? हैंरीज ने बताया था जो गैस के पार्टिकल होते हैं, अब जो हमारा सोल्यूशन बनता है उसमें हम एज अ सॉल्यूट सॉलिड भी ले सकते हैं, लिक्विड भी ले सकते हैं, गैस भी ले सकते हैं। अगर मैं सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करूं, और लिक्विड क्या है हमारा यहाँ पे? सॉल्वेंट। सॉलिड क्या है? सॉल्यूट। अब लिक्विड के अंदर अगर मैं लिक्विड डिसॉल्व करती हूँ तो लिक्विड हमारा अगर ज़्यादा क्वांटिटी में तो इसको सॉल्वेंट नाम दे देंगे, एंड लिक्विड अगर जो दूसरा हम कोई डिसॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्यूट है क्योंकि वो माइनर क्वांटिटी में लेना है। अब थर्ड हमारा नेक्स्ट आता है गैस पार्टिकल। अगर गैस पार्टिकल को मुझे लिक्विड में डिसॉल्व करना है, ठीक है, लिक्विड में डिसॉल्व करना है, और गैस क्या है हमारा? सॉल्यूट, क्योंकि ये हम कम क्वांटिटी में लेंगे, और लिक्विड क्या है? सॉल्वेंट है, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द मेजर क्वांटिटी। तो हैंरीज ने यही बताया था कि हम गैस के पार्टिकल को लिक्विड के अंदर किस तरीके से डिसॉल्व कर सकते हैं। गैस के पार्टिकल को लिक्विड के अंदर किस तरीके से डिसॉल्व कर सकते हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट हमें हैंरीज लॉ के थ्रू पता चला था। ठीक है, तो हम इसे देखते हैं कि किस तरीके से हैंरीज लॉ ने बताया था। देखिए, सबसे पहले हमें नेचर ऑफ द गैस देखना है कि जो भी गैस हम डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड के अंदर उसका नेचर कैसा है। तो हमारा नेचर दो तरीके से होते हैं, एक पोलर नेचर, एंड सेकंड होता है हमारा नॉन पोलर नेचर। नॉन पोलर नेचर, ठीक है। तो पोलर नेचर कैसे होते हैं? जिनके ऊपर पोलैरिटी जनरेट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास NaCl है या KCl है या फिर मेरे पास HCl है, ठीक है, तो हम इसको चेक करेंगे। NaCl को अगर हम डिसोशिएट करते हैं इट विल ब्रेक इनटू Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, मतलब यहाँ पर आयंस जनरेट हो जाएंगे। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है इसको क्या कहता है? पोलैरिटी। मतलब ये पोलर नेचर के हैं, इन पे पॉजिटिव नेगेटिव अपने खुद के नेचर की वजह से आ रहा है। यहाँ पे क्या आएगा? K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। इसको अगर हम HCl को डिसोशिएट करते हैं H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ठीक है। तो जिसके ऊपर भी पॉजिटिव नेगेटिव मतलब पोलैरिटी जनरेट होती है दैट इज नोन एज द पोलर नेचर। तो ये कैसे नेचर के होते हैं? पोलर नेचर के होते हैं। अगर मैं दूसरी साइड नॉन पोलर नेचर की बात करूं, नॉन पोलर, तो नॉन पोलर हमारे वो होते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव मतलब टूटने के बाद, ब्रेक होने के बाद पॉजिटिव नेगेटिव आयंस जनरेट नहीं होते, पोलैरिटी जनरेट नहीं होती। फॉर एग्जांपल CCl4, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो हमारे पास अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर कार्बन आता है तो कार्बन बेसिकली क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, और कोवेलेंट बॉन्ड अगर ये फॉर्म कर रहा है तो इसके ऊपर पोलैरिटी जनरेट नहीं होगी, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ये ध्यान रखना है जहाँ पर भी कार्बन आता है वहाँ पे पोलैरिटी जनरेट नहीं होती, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आ पाते। तो दैट आर द मतलब हम कह सकते हैं नॉन पोलर नेचर, दे आर नोन एज द नॉन पोलर नेचर। ये नॉन पोलर नेचर के होते हैं। तो यहाँ पे हम अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड को बेंजीन के साथ डिसॉल्व करेंगे, भाई बेंजीन में भी क्या आ रहा है? कार्बन आ रहा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी कार्बन आ रहा है। तो जो नॉन
पोलर वाले होते हैं, एक से नेचर के होते हैं, वो एक साथ घुल जाते हैं। बट पोलर वाले पोलर के साथ घुलना पसंद करते हैं। जैसे मान लो अगर मैं कहती हूँ NaCl डिजॉल्व इनटू द वाटर, तो हाँ ये डिजॉल्व हो जाएगा क्योंकि ये भी पोलर नेचर का है, ये भी पोलर नेचर का है। अगर मैं कहती हूँ HCl डिजॉल्व इनटू द H2O, तो ये दोनों भी एक जैसे नेचर के हैं, पोलर नेचर के हैं, तो ये डिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें बात करनी है कि हेनरीज ने जो नेचर बताया था, ठीक है, हेनरीज ने क्या नेचर बताया था, एक जैसे नेचर वाले डिजॉल्व होते हैं। सबसे पहले हमने ये समझ लिया, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पोलर डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स, पोलर सॉल्वेंट्स। फॉर एग्जाम्पल HCl प्लस H2O। ठीक है, दोनों एक जैसे नेचर के हैं तो डिजॉल्व हो जाते हैं। अब हम इसका एक स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरीके से ये बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। मान लो मेरे पास HCl है तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, H2O का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, HO O एंड H, इसका स्ट्रक्चर बना दिया। अब ये डिसोशिएट, हमने क्या करा, एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करी। जब एनर्जी प्रोवाइड होती है तो यहाँ बॉन्ड टूटना शुरू होता है और यहाँ पे क्या आता है, नेगेटिव आता है, इस पे क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये H पॉजिटिव और O नेगेटिव, यहाँ पे क्या होगी, बॉन्डिंग बननी शुरू होगी। जब ये बॉन्डिंग होती है तो ये बॉन्डिंग कैसी होती है, स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग होती है। भाई क्यों होती है बॉन्डिंग, क्यों बनती है, क्योंकि प्लस वाला माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ऑपोजिट आयंस क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। तो इस तरीके से इसमें बॉन्डिंग बननी शुरू होती है। तो जब ये बॉन्ड बनाने शुरू होंगे तो दैट मीन्स ये एक दूसरे के साथ डिसॉल्व होना शुरू हो गया है, मतलब कि घुलना शुरू हो गया है। तो पोलर पोलर के साथ ही घुलता है और नॉन पोलर के साथ डिसॉल्व होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर एंड नॉन पोलर dissolve in non-polar solvent। एग्जाम्पल भी साथ में कोट करते हैं किस तरीके से। इसका एग्जाम्पल अभी क्या दिया, HCl प्लस H2O। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, NaCl प्लस H2O। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, KCl प्लस H2O। ठीक है, ये तीनों जो एग्जाम्पल अभी मैंने कोट करे हैं ये तीनों पोलर नेचर के हैं। तो पोलर के साथ ही घुलता है और बॉन्डिंग बनाता है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी उतना ज़्यादा एक दूसरे के साथ इनकी सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है। एंड नेक्स्ट हमारा है नॉन पोलर का एग्जाम्पल देखते हैं, CCl4 प्लस C6H6। दोनों के अंदर कार्बन प्रेजेंट है और कार्बन कैसे नेचर का होता है, नॉन पोलर नेचर का होता है। ठीक है, तो ये नॉन पोलर के साथ ही डिसॉल्व हो सकता है। जैसे मान लो N ऑक्टेन डिसॉल्व इन N पेंटेन। ठीक है, तो ऑक्टेन के अंदर कार्बन है, पेंटेन के अंदर भी कार्बन प्रेजेंट है। तो दोनों के अंदर कार्बन प्रेजेंट होने की वजह से इन दोनों का नेचर एक जैसा है। जो एक जैसे नेचर के हैं एक साथ घुल जाएंगे, घुलने के बाद अच्छे तरीके से इनकी सॉल्बिलिटी क्या हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है सॉल्युबिलिटी पे। ठीक है, सबसे पहला हमने क्या देखा, नेचर ऑफ द गैस दोनों का नेचर कैसा होना चाहिए, एक सा होना चाहिए। मतलब अगर पोलर है सॉल्यूट तो सॉल्वेंट भी हमारा पोलर होना चाहिए, तो दोनों की सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है। तो नेक्स्ट फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। ऑन गिविंग द टेम्परेचर, अगर हमने मान लो फॉर एग्जाम्पल एक कंटेनर लिया, उसके अंदर एक सेकेंड, अगर हमने एक कंटेनर लिया है, ठीक है, और इसके अंदर हमने वाटर कंटेन किया, इसके अंदर क्या किया, हमने वाटर ले लिया। अगर हमने एक कंटेनर लिया है और इसमें वाटर ले लिया, तो टेम्परेचर देने पे अगर हम क्या करेंगे, हमने इसमें सबसे अच्छा वाटर एज अ सॉल्वेंट मार्क कर लेते हैं, और इसके अंदर हमने नेक्स्ट एक जगह वाटर
एंड सॉल्यूट ऐड करा, सॉल्यूट ऐड करा। सॉल्यूट क्या ऐड कर सकते हैं, वाटर के अंदर कोई गैस डिसॉल्व करनी है, तो कौन सी गैस डिसॉल्व करता है, CO2। अच्छा, बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो हम डेली लाइफ में कोक पीते हैं, तो कोक के अंदर क्या होता है, हमारी CO2 प्रेजेंट होती है। तो कोक के अंदर जो CO2 प्रेजेंट होती है, ठीक है, वो होती कैसे है, वो अभी हम आगे टॉपिक में देखेंगे। बट CO2 एक गैस है जो ब्लैक कलर के एक स्वीट वाटर, जो कोक हम जिसको कहते हैं, ब्लैक कलर के एक स्वीट वाटर के अंदर CO2 हम डिसॉल्व करते हैं। अब हमें ये समझना है, अगर मैंने इसके अंदर गैस डिसॉल्व करनी शुरू करी, ठीक है, तो गैस के पार्टिकल कैसे हैं, होते हैं फ्री, फ्री रैंडम मूव करते हैं, वो रैंडम मूव करते हैं, ठीक है। अब वो पार्टिकल रैंडम मूव करते हैं, फ्रीली मूवेबल पार्टिकल होते हैं भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता नहीं है उनके अंदर। और अब इस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये गैस के पार्टिकल लेने हैं और वाटर के अंदर डिसॉल्व करना है, ठीक है। अब सेकंड आपने क्या करा, आपने टेम्परेचर देना शुरू करा, इसमें कंटेनर में आपने टेम्परेचर देना शुरू करा। अगर आप टेम्परेचर देंगे तो टेम्परेचर से क्या होगा, हीट एनर्जी बनेगी, और वो हीट एनर्जी क्या करेगी, हीट एनर्जी इन पार्टिकल्स को और ज़्यादा मूव करने के लिए एनर्जी देगी। गैस के पार्टिकल तो पहले से ही रैंडमली मूव करते हैं, और ज़्यादा एनर्जी मिलने से क्या होगा, वो और ज़्यादा फ्रीली मूव करेंगे। जितना ज़्यादा फ्रीली मूव करेंगे, ठीक है, तो हीट एनर्जी मिलने की वजह से वो क्या करेंगे, उनमें मोशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा तो हम कह सकते हैं उनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अगर वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो गैस के पार्टिकल सिस्टम से, मतलब इस कंटेनर से सराउंडिंग की तरफ जाने शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब गैस के पार्टिकल तो हमें पानी के अंदर घोलने थे, अब उसमें क्या हुआ, टेम्परेचर देने के बाद गैस के पार्टिकल सिस्टम से, सिस्टम क्या होता है, जो ये कंटेनर है, कंटेनर से सराउंडिंग की तरफ जाने शुरू हो गए। जब पार्टिकल बाहर जाने शुरू हो जाएंगे, गैस के पार्टिकल, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, पार्टिकल तो घुले नहीं, पार्टिकल घुलने की वजह सिस्टम से, कंटेनर से बाहर की तरफ जाने लगे, सराउंडिंग में जाने लगे, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो मतलब पार्टिकल घुलने की वजह हमारे कंटेनर से बाहर सराउंडिंग में जब जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। तो कहने का मतलब है, अगर हम टेम्परेचर देंगे कंटेनर में, ऑन गिविंग टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सॉल्युबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं चाई से। और चाई क्या होता है, ये मैंने पहली वाली वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है। चाई क्या होता है, दैट इज द मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन क्या बताता है, मोल फ्रैक्शन बताता है कितने नंबर ऑफ मोल्स आपने 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करे हैं। एक सॉल्यूशन के अंदर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितने पार्टिकल आपने डिसॉल्व करे हैं, ठीक है। तो ये क्या बताता है, मोल फ्रैक्शन बताता है। तो मोल फ्रैक्शन बताता है जितने भी नंबर ऑफ मोल्स आप गैस के पार्टिकल 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर आपको डिसॉल्व करें आपने, तो वो मोल फ्रैक्शन बताता है। लेकिन आपने मोल्स को, मतलब गैस के पार्टिकल को ऐड करने के वजह आपने क्या देना शुरू करा, टेम्परेचर देना शुरू करा। जितना ज़्यादा आपने टेम्परेचर देना शुरू करा तो पार्टिकल सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, उनकी बेकार हो गई, मतलब कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई, क्योंकि उनमें रैंडमली काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। एनर्जी बढ़ने की वजह से उनका मोशन बढ़ गया। मोशन बढ़ने की वजह से पार्टिकल सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ मूव करने शुरू हो जाएंगे, तो सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन मतलब चाई, दैट इज द सॉल्युबिलिटी। ये किसका सिंबल है, ये सॉल्युबिलिटी का सिंबल है, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो चाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे एंड सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से आप सेकेंड फैक्टर हमारा ये है। सेकेंड फैक्टर क्या कहता है, अगर टेम्परेचर देंगे तो पार्टिकल कभी भी नहीं घुलते हैं, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। इसमें ये वाला आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रेशर। नेक्स्ट हमारा है प्रेशर। अगर हमने प्रेशर दिया
तो क्या होता है, अगर मुझे गैस के पार्टिकल वाटर के अंदर घोलने हैं, मुझे गैस के पार्टिकल लिए और मेरे को वाटर के अंदर डिसॉल्व करना है, अब मैं क्या देना शुरू करूंगी, प्रेशर देना शुरू करूंगी। तो यहाँ पे वाटर और मैंने CO2 गैस ली, ठीक है। इसमें एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक मैंने आपके लिए पिक्चर भी बनाई है, इससे समझते हैं। सबसे पहले मैंने एक कंटेनर लिया, ठीक है, एक कंटेनर लिया, उसके अंदर हमने गैस के पार्टिकल ले लिए। अब यहाँ पे लो प्रेशर है, लो प्रेशर का मतलब अभी कोई प्रेशर नहीं देना। तो गैस के पार्टिकल आप देख रहे हैं कि कितने दूर दूर है, मतलब वो बहुत दूर दूर रहेंगे जब गैस के पार्टिकल पे आप कोई प्रेशर अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन सेकेंड केस में हमने क्या करा, ये गैस के पार्टिकल के अंदर एक प्रेशर देना शुरू करा, जिसको हम PH से रिप्रेजेंट करेंगे, पार्शियल प्रेशर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर। तो हमने इस पिस्टन की मदद से, ये क्या है, पिस्टन, पिस्टन की मदद से पार्शियल प्रेशर देना शुरू करा। जब हम पार्शियल प्रेशर देना शुरू करेंगे पिस्टन की मदद से, तो ये पार्टिकल जो हमारे गैस के पार्टिकल है वो क्लोजली पैक्ड होने शुरू हो जाएंगे, मतलब कि घुलने शुरू हो जाएंगे, लिक्विफाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो पार्टिकल क्या होने शुरू हो जाएंगे, वाटर में डिसॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप पार्शियल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ऊपर से पिस्टन की मदद से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें, जब तक हम लो प्रेशर पे गैस के पार्टिकल्स को रखेंगे तो कभी भी सॉल्युबिलिटी नहीं होती है। लेकिन ऑन गिविंग हाई प्रेशर, मतलब जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर ज़्यादा करेंगे पिस्टन की मदद से, तो पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होने शुरू हो जाएंगे, लिक्विफाइड होने स्टार्ट हो जाएंगे, जिस वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं हैंड्रीज ने क्या बताया था। हैंड्रीज ने बताया था सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस above the liquid at constant temperature, ठीक है। तो हैंड्रीज ने बताया था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, जो हमारी सॉल्युबिलिटी होती है, मतलब चाय होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। अब देखिए हम इसको रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि हैंड्रीज ने क्या बताया था। हैंड्रीज ने क्या बताया था, पार्शियल प्रेशर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, या फिर चाई क्या होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। जितना ज़्यादा आप प्रेशर को, पार्शियल प्रेशर को बढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा पार्टिकल सॉल्युबल होने शुरू हो जाएंगे, उतना ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो PH इज इक्वल्स टू हैंड्रीज कांस्टेंट KH लगाएंगे, एंड दैट इज द मोल फ्रैक्शन, दैट इज द मोल फ्रैक्शन। तो KH क्या होता है, हैंड्रीज कांस्टेंट चाई, that is solubility, and pH क्या है हमारे पास, पार्शियल प्रेशर। तो यहां से हमने क्या देखा, पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी उतनी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक चीज और देखनी है, PH इज इक्वल्स टू KH एंड मोल फ्रैक्शन। ये जो कंडीशन होती है ना, आपको ध्यान रखना है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे रहती है ये कंडीशन, इस चीज को ध्यान रखना है। अब हमें एक सेकंड केस चेक करना है, केस नंबर 2, ये केस नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना, ये केस नंबर फर्स्ट है कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो पार्शियल प्रेशर जितना ज़्यादा आप बढ़ाएंगे, मोल फ्रैक्शन मतलब कि सॉल्युबिलिटी गैस के पार्टिकल उतने ज़्यादा वाटर के अंदर डिसॉल्व होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारे पास ये केस नंबर फर्स्ट है। सेकेंड केस में हमें ये देखना है, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट आपने करा है तो क्या होता है, अगर प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, सबसे पहले हैंड्रीज का लॉ लिखेंगे, PH इज इक्वल्स टू KH एंड मोल फ्रैक्शन। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो हम ये लिख सकते हैं 1/KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, मतलब अगर हैंड्रीज कांस्टेंट बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, ठीक है। एट कांस्टेंट प्रेशर अगर हैंड्रीज कांस्टेंट बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये देखना है सॉल्युबिलिटी हमारी डिक्रीज कब होती है, जब हम KH को बढ़ाते हैं, ठीक है। और हमने पहले एक टेम्परेचर का फैक्टर देखा था, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, सॉरी,
सॉल्बिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या देखा है, अगर हम KH को बढ़ाते हैं तब भी सॉल्बिलिटी डिक्रीज हो रही है, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तब भी सॉल्बिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो मैं क्या ये कह सकती हूँ कि अगर KH किसी गैस का ज़्यादा है तो उसका टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूँ अगर KH, देखिए अगर हम KH को इंक्रीज कर रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन हमारा डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो भी मोल फ्रैक्शन हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि अगर किसी गैस का KH ज़्यादा है तो उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, KH ज़्यादा है तो उसका टेम्परेचर भी हमारा ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।